ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहं। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति वासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री गुरुदेव द्वारा रचित भागवत सार संग्रह का तीसरे पाठ का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। प्रसंग था सृष्टि और प्रलय। महाप्रलय तक हम प्रवचन कर चुके थे। महाप्रलय में सृष्टि का अधिष्ठान सृष्टि से पूर्व की भांति परम शांत गहन गंभीर एकमेव अद्वितीय ही स्थित रह जाता है। यहाँ तक हो गया था। अब आगे सृष्टि और प्रलय परस्पर अनुलोम विलोम हैं। अर्थात जिस क्रम से सृष्टि होती है वह अनुलोम है और प्रलय उसके उलट विलोम कर्म से होती है। अतः कहा जा सकता है कि सृष्टि का अंत प्रलय का आदि है और प्रलय का अंत सृष्टि का आदि है। वेदों और उपनिषदों में सृष्टि का प्रारंभिक अवस्था क्या बड़ा विचित्र शैली से वर्णन किया गया है। यथा तब सृष्टि से पूर्व न सत था और न असत ही था, न तो तम था और न तेज ही था, न दिन था और न रात ही थी, न तो मृत्यु ही थी और न अमृत तत्व ही था। कब? सृष्टि से पूर्व। न तो जड़ता थी और न चेतना ही थी, पर कुछ था अवश्य जो अत्यंत गहन गंभीर अनिर्वचनीय किंचित अकिंचित जैसा था। यह परमात्मा के निर्मायिक निर्विशेष ऋतु रूप का वर्णन है। निर्मायिक निर्विशेष ऋतु रूप का वर्णन है जिसमें सृष्टि रचना संभावित ही नहीं है। इसको बोलते हैं ऋत। सृष्टि रचना के सूत्रपात में कहते हैं कि वह जो कुछ था वह तुच्छ से ढक गया। तुच्छेनावृतम वेद कह रहा है। तुच्छ से आवृत हो गया वो जो कुछ था वो। तब यह तुच्छ परम परमात्मा की उसी में सदा लीन रहने वाली उससे भिन्न अभिन्न उसकी माया शक्ति है। तो तुच्छ क्या है? वो माया शक्ति है जिससे कि परमात्मा ढक गया। कैसे? जैसे कि हम में हमारी निद्रा
जैसे हम में हमारी निद्रा, जल में द्रवत्व, अग्नि में उसकी उष्णता अथवा वायु में उसका स्पंदन और आकाश में उसकी शून्यता रहती है, वैसे उसमें माया रहती है। फॉलो माय पॉइंट? किसमें? उसमें जो सृष्टि से पूर्व कुछ था, जो नारायण बोलना पड़ेगा। शक्ति बड़ी विचित्र और अनिर्वचनीय है। यह दिखाई नहीं पड़ती, केवल कार्यों से ही अनुमानित मानी जाती है। यह कदाचित है, अर्थात कभी प्रकट होती है और कभी अपने अधिष्ठान में ही विलीन हुई अप्रकट रहती है। कभी अप्रकट रहती हुई ही अपने कार्यों का संपादन करती है, तो कभी प्रकट होने पर भी प्रतिबंधित हो जाती है, अर्थात कोई कार्य नहीं करती। यह शक्तिमान के बिना तो सत्ताहीन है, अतः परतंत्र है तथा निस्तत्व है। शक्तिमान के बिना, परंतु शक्तिमान से पूछे बिना ही, उसकी स्वीकृति लिए बिना ही, शक्तिमान की इच्छा की अपेक्षा न करके स्वच्छंद अपने कार्य संपादित करती है, अतः परम स्वतंत्र भी है। ये माया शक्ति। शक्तिमान माने परमात्मा, ईश्वर, भगवान, उसको कहते हैं शक्तिमान। यह शक्तिमान से अभिन्न भी है। कौन? माया। माया शक्ति यह शक्तिमान से अभिन्न भी है और भिन्न भी है। इससे शक्तिमान में द्वैत नहीं आता। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारी अपनी निद्रा है, जिसे हम अपनी माया शक्ति कह सकते हैं। जैसे इससे हम में कोई द्वैत नहीं आता, वैसे ही उस निर्माय निर्विशेष परब्रह्म में भी उसकी माया शक्ति से द्वैत नहीं आता, या यथावत अद्वैत ही बनी रहती है। यही कारण है कि ज्ञानी पहचाना नहीं जाता है। क्योंकि अंदर से तो वो सम है, बाहर से उसमें माया शक्ति दिखाई दे रही है। गीता कहती है, जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। अब संभाव में किसका मन होगा? जिसने मन को जीत लिया हो। ऐसा नहीं कि एक पैक दारू की देख लिया और मन चला गया उधर। बातें करते हैं गुरु की, भगवान की, परमात्मा की, लेकिन संयम इतना नहीं है कि दारू की पैग न पिए। तो ऐसे को फिर भगवान मिलता नहीं है। ऐसा का तो गुरु भी डूबता है और अपना भी डूबता है वो। इसे मन में पहले संयम चाहिए। जिसने संभाव किया मन को, उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। सृष्टि और प्रलय का चक्र दिन और रात के समान है। एक के बाद दूसरा अवश्य आता है। अनादिकाल से अब तक असंख्य बार सृष्टि और प्रलय होते आ रहे हैं। हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन तो होता ही है, क्योंकि काल का स्वभाव ही परिवर्तन है। काला स्वभावा यदि चात्मिति, इसलिए इनके वर्णनों में विविधता और भिन्नता है। प्रलय का जैसा वर्णन यहाँ किया जा चुका है, इसी के विलोम कर्मानुसार अद्वितीय परमात्मा में माया शक्ति का उन्मेष होने पर वह अकेला अद्वैत रहता हुआ ये त्रिधा हो जाता है। कैसे? जैसे कि नींद के आते ही
हम एक अकेले रहते हुए ही स्वप्न में दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिधाव हो जाते हैं। कितना अच्छा उदाहरण है परमात्मा को समझने के लिए। तब वह एक में भी ही स्वतः स्वयं काल पुरुष प्रकृति के रूप में तीन प्रकार का हो जाता है। फिर उसकी कृपा या ईक्षण से काल प्रकृति को विक्षुप्त कर देता है और पुरुष उसमें चेतना रूपी बीज या प्रतिबिंबित स्थापित कर देता है। उस विक्षुप्त प्रकृति में उसमें विलीन हुए तीनों गुणों में विषमता आ जाती है और वह अपने सत्य मतलब वैकारिक रज तम तीन रूपों में प्रकट हो जाते हैं। तीन गुणों की यह विषमता ही महातत्व है। जिसे कहीं प्रधान भी कहते हैं, व्यक्त भी कहते हैं, महातत्व भी कहते हैं, हिरण्य गर्भ भी कहते हैं, ब्रह्मा भी इसी का नाम है। कई प्रकार के नामों को शास्त्रों में इसका वर्णन है। इस महातत्व में ज्ञान बल इच्छा और क्रिया ये तीनों शक्तियां अदृश्य रूप में रहती हैं। महातत्व में नारायण बोलना पड़ेगा। इस महातत्व से अहंकार पैदा होता है। यह है अहंकार। अहंकार यह नहीं कि जोर से बोल दिया, गुस्से में बोल दिया तो अहंकार हो गया। वो महातत्व से ही अहंकार पैदा होता है, जो तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। ध्यान रहे, तमोगुणी अहंकार और रजोगुणी अहंकार साधना के लिए खतरनाक हैं। सतोगुणी अहंकार नहीं है। सतोगुणी अहंकार नहीं होता तो भगवान राम रावण को कैसे मारते? दुर्गा महिषासुर मर्दिनी कैसे मारती उस महिषासुर राजा को? भगवान कृष्ण कंस को कैसे मारते? ये सतोगुणी अहंकार के कारण होता है। ये सतोगुणी अहंकार साधना में खतरनाक नहीं है, साध्य में खतरनाक है। ये नारायण बोलना पड़ेगा। तत्पश्चात सतोगुणी अहंकार से पूर्वोक्त एकादश अधिदेव पैदा होते हैं। सतोगुणी अहंकार से अधिदेव पैदा होते हैं। रजोगुणी अहंकार से मन सहित 11 इंद्रियां पैदा होती हैं और तमोगुणी अहंकार से 5 तन्मात्राएं और उनसे 5 महाभूत होते हैं, जिनके परस्पर मिश्रण अर्थात पंचीकरण से पांचों स्थूल भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी बनते हैं। कीड़ों से लेकर देवों तक जितने भी प्राण शरीरी हैं, कीड़ों से लेकर देवों तक जितने भी प्राणी शरीर हैं और जो कुछ भी नाम रूपात्मक दृश्य विश्व ब्रह्मांड सृष्टि में हैं, वह सभी इन पांचों भूतों के ही बने हैं। 5 भूत छठा परा प्रकृति रूप चिदाभास पुरुष। ध्यान दीजिए, 5 भूत छठा परा प्रकृति रूप चिदाभास पुरुष, उसको पुरुष कहते हैं, या जीव, और 7वां आत्मा जो स्वयं परमात्मा ही है, के अतिरिक्त अखिल सृष्टि में और कुछ भी कहीं भी है ही नहीं। अन्य जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब इन्हीं के मिश्रण का रूपांतरण मात्र है। समस्त चराचर इन्हीं की कृति है। या सब परमात्मा का संकल्प होने से सर्वाधिष्ठान परमात्मा सहित तो सत्य ही है, ध्यान दीजिए, परंतु परमात्मा रहित सर्वथा मिथ्या है। यह है सत्य और मिथ्या की परिभाषा। नारदेनेव संपृष्टो भगवान कमलापति। सृष्टि और प्रलय परमात्मा के नेत्र खोलने उन्मेष और बंद करने निमेष के समान हैं। हमारे नेत्रों के बहुत ही छोटे से पलक जब बंद होते हैं भाई साहब, तब सारा संसार ओझल होकर दिखाई नहीं देता और उनके खुलने पर दिखाई देने लगता है।
ऐसे ही परमात्मा जब अपने नेत्र खोलते हैं तो यह सृष्टि मूर्तिमान हो जाती है, और जब बंद कर लेते हैं तब विलीन सा अदृश्य हो जाता है। भगवान की ये उन्मेष और निमेष ही सृष्टि और प्रलय है। सम्यक ज्ञानमयी दृष्टि सदा सर्वत्र परम ब्रह्म परमात्मा को ही देखती है। फिर किससे राग करें, किससे द्वेष करें, किससे बांधूं बैर, सभी में उस ब्रह्म की छाया। अगर आप किसी से बैर बांध रहे हैं तो आप ब्रह्म से बैर बांध रहे हैं। ज्ञान दृष्टि तो यही है। जैसे सुदृढ़ चमड़े के पद त्राण जूते पहन लेने वाले के लिए समस्त भूमंडल ही चर्माच्छादित तथा निष्कंटक जैसा हो जाता है, वैसे ही जिसकी दृष्टि निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार परम परमात्मा से परिपूर्ण हो गई है, उसके लिए अखिल सृष्टि दृश्य रूप कंटक रहित परमात्मा रूप ही हो जाती है। तब सदा सर्वखल्लमिदं ब्रह्म, अथवा जित देखो तित श्याममयी है का परमानंद परम शांति परम समता का सागर सतत लहराता रहता है। यह है ज्ञान दृष्टि। दुर्लभ मानव जीवन का सर्वोच्च और श्रेष्ठतम प्राप्तव्य तथा गंतव्य इसी दृष्टि का अर्जन है। इसकी उपलब्धि निरंतर निकट आध्यात्म साधन रूपी पुरुषार्थ से ही संभव है, जिसमें कई जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं और इसी जन्म में भी हो सकती है। लेकिन जीव भाव मिटता नहीं है। भगवान राम का नहीं मिटा तो हमारा क्या मिटेगा। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या भगवान राम नहीं जानते थे कि सोने का मृग नहीं होता है? लेकिन सीता जी के कहने उसके पीछे दौड़ पड़े, विनाश हो गया। क्या क्या नहीं भुगता अविचार के कारण। इसलिए तथापि जीव भाव में प्रारब्ध के अनुसार दृष्टि कैसी भी हो सकती है, लेकिन यदि आत्म विवेक है तो रोका जा सकता है उस दृष्टि को। न शृण्वते ममया कुरंगा तथापि सृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए दृष्टि अगर ज्ञानमयी है तो इसी जन्म में आप मुक्त होंगे। ये शास्त्र कहता है, गुरु कहता है, सत्पुरुष कहते हैं, तत्वज्ञानी कहते हैं। लेकिन होना चाहिए अंतःकरण साफ, डबल नहीं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। जैसा और जितना पुरुषार्थ होगा तदनुसार ही देर सबेर उपलब्धि होगी। और उसके लिए सूत्र गीता में क्या क्या कहा गया है? भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य। आप धर्मान का अर्थ यहाँ ये नहीं कि मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, अन्य धर्म, आदमी का धर्म, औरत का धर्म। सर्वधर्मान का मतलब ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियों के धर्मों को छोड़कर, इसको इनको महत्व न देते हुए, परित्यज्य में त्याग कर, हर मामेकम शरणम व्रज। मामेकम का मतलब मम एकम, एक जो मैं हूं आत्मा परमात्मा, उसके शरण में हो जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अहम त्वाम, अहम कौन? वो साक्षी, वो आत्मा, वो परमात्मा, वो भगवान, वो गुरु, वो देवता, वो ईश्वर, वो जगत पिता, अनेक अनेक नाम है उसके। अहम त्वाम सर्व पापभ्यो, जहां आपको साक्षित्व का दर्शन हो गया, कूटस्थ का दर्शन हो गया, ब्रह्म का दर्शन हो गया, आत्मा का दर्शन हो गया, तो वो जो दर्शन है वो कह रहा है कि अहम त्वाम, मैं तुझको, अहम त्वाम सर्व पापभ्यो,
यदि तुझसे पाप हो भी गए हों तो उन पापों को नष्ट करता हूं मैं का मतलब वहां साक्षात्व है, आत्मा है। अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचा। और मैं पापों को नष्ट करके तुझे मोक्ष प्राप्त कराऊंगा। ये भगवान कृष्ण की वाणी है, आत्मा की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। तब क्या कहते हैं फिर आगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन, उस आत्मा का भक्त बन, मेरे में मन लगा और मुझको ही नमस्कार कर। तब जाके कहीं कल्याण का मार्ग खुलेगा। क्योंकि यदि सीढ़ी नहीं है तो आप छत पर, हाउ कैन यू रीच ऑन द छत। सीढ़ी है वो परमा शक्ति, वो दुर्लभ चेतन शक्ति जो कि शक्तिपात में साधकों की जागृत हो रखी है। उस सीढ़ी के पर आप चढ़ेंगे तो परमात्मा रूपी छत पर पहुंच जाएंगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। आदि कुछ भी न करने जैसा दिखाई पड़ने वाला साधन तो परम पुरुषार्थ है। ये बाहर की वस्तु नहीं है, तो अंदर है। अंदर आपकी धारणा क्या है, अंदर आपका जो इंटेंशन है आंतरिक, वो क्या है। आपकी जो दृष्टि है उस साक्षी तत्व में हर समय है कि नहीं। इसलिए आंतरिक साधन है जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। लगता है ये कुछ नहीं कर रहा है जबकि वो सब कुछ कर रहा होता है। ये आंतरिक पुरुषार्थ ही जो बाहर से निष्क्रिय जैसे लगते हैं, वास्तव में कुछ करने से कुछ भी न करना बहुत ही कठिन है। हमारे स्वप्न के समान या सृष्टि परम परमात्मा के स्वप्न जैसी ही है। जैसे हम अपनी निद्रा रूपी माया को स्वीकार करके स्वप्न में स्वयं एक ही अनेक रूप स्वप्न दृष्टि बन जाते हैं और उसमें समस्त व्यवहार विवरण आदि करते हैं, जब तक वह स्वप्न रहता है जागने से पहले तक हम उसे सत्य ही माने रहते हैं। उस वर्तमान स्वप्न में पहले के स्वप्नों की स्मृति नहीं आती। जागने पर स्वप्नकालीन अपने शरीर, उस समय की समूची सृष्टि, उस समय के अपने समस्त व्यवहारों, कार्यों तथा पात्रों आदि को स्वयं अपने में ही समेटकर हम पुनः स्वप्न से पहले ही की तरह अकेले ही अकेले रह जाते हैं। स्वप्न का बखेड़ा खड़ा करने वाली हमारी नींद हमसे अलग कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे बिना तो वह हो ही नहीं सकती है। इसी तरह परमात्मा अपनी अनेक नामधारी माया शक्ति को जब स्वयं स्वीकार करते हैं तब उनके स्वप्नवत इस सृष्टि की रचना हो जाती है। वह स्वयं एक रहते हुए ही अनेक होकर इसमें विचरण करते हैं, अनेक विधि लीलाएं करते हैं और अंत में इस सब पसारे को अपने में ही समेटकर पूर्ववत एक के एक ही रह जाते हैं। इसे उनकी क्रीड़ास्थली अथवा नाट्यशाला से भी उपमित किया जाता है। हम जीवात्मा अल्पज्ञ अति अल्प शक्ति हैं, अतः हमारा स्वप्न भी तदनुसार ही अत्यल्पकालीन है। परमात्मा अनंत ज्ञान और शक्तिशाली है, अतः उनका स्वप्न रूप या सृष्टि भी अनंत है और मिथ्या स्वप्न मात्र होते हुए भी सत्य के समान अत्यंत मोहक एवं बलवान है। ओम। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। गीता में कहा है ममैवांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। गीता। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी रामायण में तो कहा ही है। परमात्मा तो अखंड अविभाज्य है,
इसलिए यहाँ अंश का अर्थ टुकड़ा या खंड नहीं है। वासना, कल्पना और कर्मजाल में उलझी हुई स्वरूप विस्मृत परिचिन परमात्म चेतना ही जीव है। उसकी परमात्मा से अलग होने की भ्रांति अर्थात भेद बुद्धि अनादि है। वास्तव में वह अपने शुद्ध रूप में तो परमात्मा ही है, परंतु स्वरूप विस्मृति रूप माया, अज्ञान अथवा अविद्या के कारण वह स्वयं को उससे पृथक मानकर सीमित, अल्पज्ञ, असमर्थ बना हुआ है। जैसे पात्र के जल में प्रतिबिंबित सूर्य, घड़े में महाकाश और चिंगारी में आग हो जाती है, वैसे ही बुद्धि अथवा अंतःकरण रूपी पात्र में प्रतिबिंबित परमात्मा में पृथक सीमित होने का ब्रह्म ही जीवात्मा है। प्रतिबिंब बिंब से पृथक तथा भिन्न तो कदापि हो ही नहीं सकता, तथापि अलग अलग भासने के कारण द्वैत और भिन्नता का अध्यास हो जाता है, जो अनादिकालीन होने से इतना सुदृढ़ बद्धमूल हो गया है कि हटाए नहीं हटता। सारे वेद, उपनिषद, ज्ञानियों के उपदेश, आर्ष साहित्य, पुराण तथा जप, तप, दान, यज्ञ, भक्ति, योग, ज्ञान आदि समस्त कर्मों का मूल उद्देश्य इसी भ्रम को मिटाकर जीवात्मा को उसके वास्तविक स्वरूप परमात्मा का अनुभव कराना है। लेकिन होता नहीं है, रट रहे लोग वेद, उपनिषद, वाणी सब। इस परमात्मा के अनुभव से जीवात्मा के समस्त ब्रह्म द्वैत भाव तथा स्वरूप विस्मृति आदि नष्ट हो जाते हैं और वह पुनः अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मनुष्य शरीर पाने का सबसे उत्तम एकमात्र उद्देश्य बताया गया है, जिसकी पूर्ति मनुष्य जन्म में ही संभव है। जिसे हम विश्व ब्रह्मांड या सृष्टि के रूप में देखते और जानते हैं, इस रूप में स्वयं परम परमात्मा ही स्थित है। सर्व खलमिदं ब्रह्म। जैसे श्रेष्ठतम मणि की चमक या आभा उसके अंदर ही अनेकों रूपों में क्रीड़ा सी करती दिखाई देती है, वैसे ही चिन्मयाकाश परम परमात्मा रूप मणि में उसकी चिन्मयता रूपी चमक, उसके अंदर ही जो अनेकानेक आश्चर्यजनक क्रीड़ाएं तथा लीलाएं करती हैं, वही यह सब पसारा है। जीवात्मा अपनी द्वैत बुद्धिजन्य अल्पज्ञता के कारण इसे परमात्मा से अलग अनेकों भ्रांत रूपों में देखता है। स्वयं उसका अपना जीव रूप भी अनादि भ्रांति ही है, अतः उसे परमात्मा का एक पसारे की भ्रांत रूप में दिखाई पड़ना स्वाभाविक ही है। स्वयं भ्रांति रूप जीव में भ्रांति ही तो रहेगी। जब जीव ही स्वयं भ्रांति रूप है तो उसमें भ्रांति होना कोई आश्चर्यजनक बात तो है नहीं। जब जीवात्मा का अपने जीव भाव का भ्रम नष्ट होकर उसे अपने परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तब उसे सृष्टि के बारे में हुई पृथकत्व और अनेकत्व की भ्रांति भी मिट जाती है और उसे सदा सर्वत्र सब कुछ परमात्मा रूप ही दिखने लगता है। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयी जगत। जब तक हमारी दृष्टि ही ज्ञानमयी नहीं हुई है, तब तक हम ब्रह्म रूपी जगत को ब्रह्म रूपी कैसे देख सकते हैं। ओम नारायण। और इसी के साथ आज का नए साल का प्रथम प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन
तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।